सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं फिर से एक और बार उसके सिंहासन के निकट आने का परमेश्वर ने हमें मौका दिया है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं, उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। और आज हम देखते हैं लूका 18 में लिखा हुआ है फरीसी चुंगी लेने वाला, फरीसी और चुंगी लेने वाले का दृष्टांत। हालेलुया। यहाँ पर दो व्यक्ति होते हैं, दो पर्सनैलिटी होती है। हालेलुया। और वो मंदिर में जाकर किस तरीके से प्रार्थना करती है। हालेलुया। ये बात मुझे और आपको सीखने की बहुत ज़रूरत है। हालेलुया। और हम देखते हैं 10 से पढ़ेंगे। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ। और दूसरे ने कहा, मनुष्य के समान अंधे न करने वाला, अन्यायी और मतलब जैसे कि इसमें लिखा है व्यभिचारी नहीं, और इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं। हालेलुया। फरीसी क्या बोल रहा है अपने मतलब इस तरीके से, कितनी इजी तरीके से वो ब्लेम कर दे रहा है। क्या बोल रहा है? हालेलुया। इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ। हालेलुया। फरीसी बोल रहा है, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ। और जो चुंगी लेने वाला वो कैसे बोल रहा है? परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। और वो बोलता है, प्रभु मेरे अधर्म को क्षमा कर। इस तरीके से प्रार्थना कर रहा है। यहाँ पर दो व्यक्ति है, एक अपने आप को नम्र कर रहा है और एक बता रहा है कि मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है। और मेरे प्रियो, दोनों में से किसकी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा? हालेलुया। परमेश्वर चुंगी लेने वाले की प्रार्थना को सुन रहा है। हालेलुया। हम देखते हैं, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ और अपनी कमाई का 10वांश देता हूँ। इस तरीके से बोल रहा है वो फरीसी। और परंतु चुंगी लेने वाला दूर खड़ा होकर स्वर्ग की ओर आंख उठाकर, हाथ उठाकर, हालेलुया। फरीसी के बारे में हमने कई बार देखा, जैसे कि फरीसी के घर यीशु मसीह भोजन करने आए, और फरीसी के बारे में, फरीसी ने ऐसा किया, फरीसी इस तरीके से। मगर जो चुंगी लेने वाला, उसने पता है वो मंदिर के अंदर है और वो जो चुंगी लेने वाला है वो दूर खड़ा होके कैसे हाथ उठा के स्वर की ओर आंख उठाकर और कैसे प्रार्थना करता है, अपनी छाती पीट के अपने आप को डेडिकेट करता है, रिपेंट करता है, रोता है और बोलता है। कैसे बोलता है? अपनी छाती पीट कर कहता है, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। हालेलुया। एवरी डे, एवरी टाइम मैं इसी प्रकार प्रार्थना करती हूँ। आप बोलेंगे ये सब करने की जरूरत नहीं है। हम मनुष्य हैं, गलतियां होती हैं बहुत सारी चीजों में। आई एम नॉट परफेक्ट। मैं ये नहीं बोल सकती कि मैं परफेक्ट हूं, क्योंकि वचन कहता है एक भी दोषी नहीं ठहरेगा। परमेश्वर ने बोल दिया है। हालेलुया। एक भी निर्दोष नहीं ठहरेगा। हालेलुया। केवल हम विश्वास के द्वारा ही हम धर्मी हैं, बाइबल बताती है। और फरीसी कैसे प्रार्थना कर रहा है? मैं 10वांश देता हूं, चिल्ला चिल्ला के। मैं इस चुंगी लेने वाले की तरह नहीं हूं, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं। बहुत सारे लोग इस तरीके से बोलते, मेरा देखा है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। मैं कुछ नहीं है। हालेलुया। घमंड साउल का भी नहीं चला। हालेलुया। बुद्धि साउल की भी नहीं चली। हम अपनी बुद्धि पे घमंड ना करें। हालेलुया। हम अपने पैसे पे घमंड ना करें, हम अपनी खूबसूरती पे घमंड ना करें। हम है क्या? हम मिट्टी से बनाए गए हैं। हालेलुया। तो ये चुंगी लेने वाले का मुझे इतना अच्छा लगा पढ़कर, मनन करके, कि वो स्वर की और हाथ उठाकर बोलता है। मैं भी बोलती हूँ, हम बोलेंगे कि सुबह ही प्रार्थना करते, जितनी दफ़े प्रार्थना, प्रभु मुझसे ये गलती हो गई है, हाँ पिता मेरे से तो आज ये गलती हो गई है, पिता मैं इस बात में मैं खरी नहीं निकल पाई, मैं इस तरीके से, प्रभु हाँ मेरे बोलने के शब्द में से गलती हो गई है, प्रभु इस तरीके से, प्रभु मेरे व्यवहार में बहुत सारी चीज़ें मैं रिपेंट कर 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 ही प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया। क्या मैं और आप इस तरीके से हम प्रार्थना कर सकते हैं? हालेलुया। जब हम इस तरीके से प्रार्थना करते हैं, हर पल
हमें उसके अनुग्रह की ज़रूरत है। हर पल एक बार उद्धार हो गया, ज़रूरी नहीं कि वो उद्धार अभी तक चलेगा। प्रतिदिन, प्रति सेकंड हमें उसके उद्धार की ज़रूरत है। हालेलुया! ये चीज़ मैंने बहुत ही बखूबी तरीके से सीखी है। कैसे सीखी है? उसकी हुज़ूरी में बैठकर, उसकी उपस्थिति में बैठकर। हालेलुया! हम हर बात के लिए हम धन्यवाद करें। ना कि उस फरीसी की तरह। हालेलुया! फरीसी किस तरीके से बता रहा है, ये आपको देखना है, आप किस एरिया में हैं। फरीसी की तरह है या चुंगी लेने वाले की तरह। मेरी कलीसिया बहुत बड़ी है, मैं ऐसा प्रीच करती हूँ, ऐसा प्रीच करता हूँ, ऐसा वर्शिप करता हूँ। कुछ नहीं है। केवल अपने आप को शून्य कर दीजिए, जैसे उस चुंगी लेने वाले ने करा। हालेलुया! आज बोलेंगे ये सब करने की ज़रूरत कहाँ है? मेरे प्रियो, जितना ज़्यादा हम हम्बल हो जाएँ। मुझे एक वचन और बहुत प्यारा लगता है। नीति वचन 8 के 34 में क्या लिखा है? क्या ही धन्य वह मनुष्य जो मेरी सुनता है, वरन मेरी डेवढ़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता है और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है। हालेलुया! मुझे और आपको अगर दृष्टि लगानी है ना, तो उस परमेश्वर पर, उसकी डीबट पर, उसकी हुज़ूरी पर, उसकी हुज़ूरी में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया! ये सबसे बड़ी बात है, वो चुंगी लेने वाले ने किया। हालेलुया! हम बढ़ चढ़ के कुछ नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ। हालेलुया! जो कुछ हूँ वो उसके अनुग्रह से हूँ। हालेलुया! इन छोटी सी छोटी बातों को जब हम अपने जीवन में अप्लाई करते हैं एवरी डे, तो हमारे जीवन में परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है। वो हमें बढ़ाता है, हम ग्रो कर पाते हैं। हालेलुया! एक छोटी सी बात से हम ये सीख सकते हैं कि परमेश्वर में हम ये नहीं बोल सकते कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। प्रभु, मैं मुझ पे दया कर, बस मैं तेरे दयावंत हाथ के नीचे रह पाऊँ। मुझ पर तू अनुग्रह कर, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। उसके अनुग्रह के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। हालेलुया! बहुत सारी चीज़ें एक तरफ रह जाती हैं, वो किसी काम की नहीं है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो खूबसूरती हो, चाहे वो बहुत सारी चीज़ क्यों ना हो। परमेश्वर के आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि देने वाला वो है, बनाने वाला वो ही है। एक छोटी-सी बात आपको बताना चाहती हूँ। हालेलुया! ज जब चिड़िया डाल पर बैठती है, हालेलुया! बड़ी ही ध्यान से सुनना, ये मेरे और आपके लिए। जब चिड़िया डाल के ऊपर बैठती है, अगर वो डाल टूट जाए, तो क्या चिड़िया गिर जाएगी? चिड़िया का भरोसा डाल के ऊपर नहीं, उस डंडी के ऊपर नहीं, उसको भरोसा अपने पैरों के ऊपर है। हालेलुया! उसी प्रकार हमें भरोसा अपने परमेश्वर पर है। हालेलुया! हमारे पैरों को डिगने नहीं देता, डगमगाने नहीं देता, हमें स्टैब्लिश खड़ा करता है, स्थिर खड़ा करता है। वो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया! छोटी-छोटी सी बातों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जब हम अपने जीवन में अप्लाई करते हैं। आइए हम दुआ करते हैं। महान सामर्थी परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हर एक बातों के लिए हम क्षमा चाहते हैं पिता। प्रभु परमेश्वर राजा, अगर परमेश्वर हर एक गलती के लिए क्षमा चाहती हूँ पिता। परमेश्वर राजा, आपने मेरे अधर्म को क्षमा किया पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ पिता। केवल प्रभु, अगर अधर्म को क्षमा करने वाला है, तो वो केवल आप है पिता। हालेलुया पिता परमेश्वर राजा, प्रभु मेरे जीवन में काम करने के लिए धन्यवाद प्रभु। हमारे प्रियजनों के लिए धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु, परमेश्वर आपको महिमा मिले पाए। धन्यवाद करते, सारी महिमा आदर आपको देते, इस विनती को यीशु के नाम में, आमीन। सबको जय मसीह की।